जिला कुरम का ग्रैंड जिरगा कामयाब, अमन मुआहदा तय पा गया। फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। कुरम से पहला ज़मीनी काफिला हफ्ते के रोज़ रवाना होगा। जिरगा रुकन मलिक सवाफ खान और मलिक लायक और अगजई की मुल्क भर में धरने खत्म करने की अपील। MWM के रहनुमा अल्लामा हसन जफर नकवी का कहना है कि जब तक पारा चिनार के धरने में ऐलान नहीं होगा, यहाँ धरने जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 81 माह बाद महंगाई की शरह में कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा जल्द अवाम की ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी आएगी। काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 माह में धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी हुकूमत ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर भी शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में कल दोपहर 3:30 बजे होगा। यूनान कश्ती हादसे के यहाँ मुलजिम समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजिमान में वजारत दाखिला के रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी भी शामिल। इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी ने कश्ती हादसे में जाँ भाग 6 अफराद को लीबिया भिजवाया था। फीकस 24 लाख रुपए वसूल किए थे। हादसे के बाद मुलजिम रुपोश था। इमरान उर्फ मानी समेत 4 मुलजिमान को गुजरात और गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक सरगोधा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद से 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान 2023 में होने वाले लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस हैं। इन्होंने लीबिया कश्ती हादसे के 9 मुतासरीन से 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए थे। अमरीकी शहर न्यू ऑर्लिन्स में ड्राइवर ने साल 9 की खुशियां मनाते लोगों पर तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर फायरिंग भी की। 10 अफराद हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 30 से ज़्यादा जख्मी। FBI ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। FBI के मुताबिक हमलावर ड्राइवर पुलिस से मुकाबले में मारा गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने इंटरनेट बंदिश के मामले पर वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुकाम को तलब कर लिया। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने बयान दिया कि अगर कानून में इख्तियार नहीं है तो हुकूमत 9 साल से PTA से इंटरनेट क्यों बंद कराती रही है। वक्त और तारीख बता सकते हैं कि कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी खास इलाके में इंटरनेट ब्लॉक करना है। कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकता है, जिस पर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि रूल्स में भी सिर्फ मवाद का जिक्र मौजूद है। जिस पर स्पेशल सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा कि ममनुआ मवाद को इंटरनेट बंद करके ही रोका जा सकता है। चेयरमैन PTA ने मजीद बताया कि 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद किया जाता है। ये प्रैक्टिस उनके चेयरमैन PTA बनने से पहले से चल रही है और आप सभी कभी न कभी हुकूमत में रहे हैं। जिस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम हुकूमत नहीं पार्लिमान हैं। साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद के फौजी मुकदमे की समाअत चंद हफ्तों में मुकम्मल होने की उम्मीद है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक DG ISI के वकील बैरिस्टर मियां अली अशफाक ने फैज़ हमीद के बानी PTI के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने की तरदीद या तस्दीक नहीं की। जनरल फैज़ की जानिब से तहरीक इंसाफ की रहनुमाई के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद से मुतालिक दी न्यूज़ की खबर पर मियां अशफाक ने कहा कि तमाम हक़ाइक़ और कही गई बातें बहुत वाज़ेह हैं। वाज़ेह रहे कि दी न्यूज़ ने हाल ही में खबर शाया की थी कि जनरल फैज़ का ख्याल है कि रिटायरमेंट के बाद उनके सियासी राब्ते मामूल के समाजी राब्ते थे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इंसानी हकूक का जल्द अडयाला जेल का दौरा करने का फैसला। जरताज गुल ने कहा कि जेल सुप्रिटेंडेंट को खत भेजें कि कमेटी दौरा करना चाहती है। कमेटी के पास ये हक है कि वो जेलों का दौरा करे। चेयरमैन कायमा कमेटी साहिबजादा हामिद रजा के अडयाला जेल में मुलाकात के लिए जाने वाले सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स के साथ गैर इंसानी सलूक पर वजारत दाखिला के हुकाम से सवालात। कहा इनके लिए दोनों अपोजिशन लीडर्स और बाकी अरकान मुअज़्ज़ज़ हैं। जेल सुप्रिटेंडेंट ने रुकने कौमी असम्बली को घंटों इंतजार करवाया। सख्त चेकिंग की गई। इससे मुतालिक अडयाला जेल सुप्रिटेंडेंट से पूछें। कमेटी के सरबराह जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी को खत लिखने की हिदायत।
भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलविस है। अमरीकी अखबार ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। अप्रैल 2024 में 2 नकाबपोशों ने लाहौर में आमिर सरफराज और फतामा को गोलियों का निशाना बनाया। नादरा का महकमे पासपोर्ट के इश्तराक से बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर बे फॉर्म में शामिल करने का ऐलान। 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बे फॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला। पहले मरहले में 15 जनवरी से 10 साल से ज़ायद और 18 साल से कम उम्र बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर ली जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इक़दाम से बच्चों की शिनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। ₹3 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड केस के शरीक मुलजिम की सिर्फ ₹100 मशलकों पर जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई इख्तियार से तजावुज़ करार दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार का अदालती फैसले की कॉपी चेयरमैन FBI को भिजवाने का हुक्म। कहा चेयरमैन FBI इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों की कॉपी टैक्स अफसरान में तकसीम करें। खिलाफ वर्जी पर FBI और टैक्स अफसरान को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1881 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,008 की सतह पर बंद हुआ। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ाल का कहना है कि कपास की पैदावार पर टैक्स चोरी रोकने के लिए कॉटन बेल्स की डिजिटल टैगिंग की जाएगी। टैक्स चोरी रोकने के लिए हर साल कॉटन की 20 लाख बेल्स गिनी ही नहीं जाती। कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि कॉटन बेल्स का गिनना ही बेहतरीन हल है। चेयरमैन एफ्टमा ने FBI को डिजिटल टैग फराहम करने की पेशकश की तो चेयरमैन FBI बोले आपकी मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटरिंग का सामान आप ही से क्यों लेंगे। उन्होंने कहा कि कपास की बरामद पर एग्जेम्पशन टैक्स नहीं लग सकता। ऐसा किया तो कपास की कीमत बढ़ेगी जो कोई और अदा करेगा। नई उम्मीद नए ख्वाब। दुनिया भर में 2025 का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हज़ारों अफराद का जश्न। शानदार आतिशबाजी। बरतानिया में लंदन के दरियाई टेम्स का किनारा आतिशबाजी से जगमगा उठा। पेरिस की मशहूर शाहराह शांसली से रंग रोशनी से मुनव्वर हो गई। दुबई के बुर्ज अल खलीफा पर आतिशबाजी के साथ लेजर लाइट का शानदार मुजाहिरा। नए साल के आगाज़ पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जश्न आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे। आवाम की बड़ी तादाद शरीक। बहरिया टाउन कराची में भी साल नौ का शानदार इस्तकबाल। बहरिया डांसिंग फाउंटेन पर रंगारंग आतिशबाजी। कॉन्सर्ट में भी आवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। ओल्ड कराची सिटी की याद में हॉर्स बगी राइड का भी इफ्तिताह किया गया। चमन समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। सर्दी बढ़ गई। बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम का आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। कल से 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सिस्टम के ज़ेरे असर लाहौर समेत पंजाब में कल से बारिश। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के साथ स्मॉग। थरपारकर सिंध में शदीद सर्दी। कराची में 4 जनवरी से सर्दी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। कराची में 12,000 CCTV कैमरों की तनसीब पर ब्रीफिंग। फ़ेज़ 1 में 1300 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की 110 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स खरीद कर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तैनाती की हिदायत। कहा इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स की पेट्रोलिंग से CCTV कवरेज बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए पेश उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का खैर मकदम। जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में आवाम के दुश्मन हैं। कौम की तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मईशत मुस्तहकम हो रही है और अब समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस की शेलिंग। मुजाहिरीन मुंतशिर। रेड जोन के दोनों तरफ का इलाका सील कर दिया गया। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना है कि हमसे इख्तियारात ले लिए गए, फंड्स भी नहीं दिए जा रहे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट पुरानी हालत में बहाल किया जाए।
खानेवाल में लड़की का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दोस्तों की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस ने अहले खाना की तरफ से अगवा की रिपोर्ट पर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दोस्तों के हमरा लड़की को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल किया। लाश गड्ढा खोद कर दफन कर दी। खोखराबाद चौक से लाश निकाल ली गई। वफाकी हुकूमत ने सरकारी अफसरान पर डबल पेंशन लेने पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहम ओहदे पर फाइज अफसरान सिर्फ एक पेंशन हासिल करने के मजाज होंगे। पेंशन में सालाना इजाफा पहली पेंशन पर लागू किया जाएगा। आइंदा पेंशन सर्विस के आखिरी 24 माह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। पेंशन की नई शराइत से कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए की बचत होगी। साल 2024 में भारत की जानिब से सीज फायर लाइन की 25 खिलाफ वर्जियाँ की गईं। भारत की जानिब से 565 फायरिंग के वाक़यात हुए। 61 बार एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी जबकि 181 बार टैक्टिकल एयर वायलेशन की गई। सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में 365 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। भारत के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की वफात पर पाकिस्तान में उनके आबाई गाँव में भी सोग। मनमोहन सिंह चकवाल के गाँव में 4 फरवरी 1932 को पैदा हुए थे। मनमोहन सिंह ने इब्तदाई तालीम BC गाँव के स्कूल से हासिल की। स्कूल के रजिस्टर में मनमोहन सिंह के दाखिले की तारीख अब तक दर्ज है। 92 साल के मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को नई दिल्ली में इंतकाल हुआ। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में नए साल की पहली रात बारिश खुलकर बरसी। मूसलाधार बारिश से शहर में पानी ही पानी। सड़कों और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कई इंच पानी में डूबी नजर आईं। कई इलाकों में 4 इंच तक बारिश का रिकॉर्ड। पुलिस ने शहर में सैलाबी सूरत हाल को बड़ा वाकया करार दे दिया। एलॉन मस्क स्टारलिंक स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए तैयार। एलॉन मस्क की सैटेलाइट सर्विस से एंड्रॉयड स्मार्टफोन से ज़मीन के किसी भी कोने से कहीं भी कॉल की जा सकेगी। इसके लिए मोबाइल फ़ोन्स में बस LTE कंपैटिबिलिटी के ऑप्शन की ज़रूरत होगी। इस सर्विस के बड़े ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन्स के साथ तजुर्बात पहले ही कामयाब साबित हो चुके हैं। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि अफ़गान हुकूमत ने TTP को अफगानिस्तान में बसाने के लिए 10 अरब रुपए मांगे थे। मैंने उनसे कहा कि आप गारंटी दें कि TTP वापस नहीं आएगी। इस पर वो खामोश हो गए।